हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि कैलोरीमीटर में कैलोरीमीटर का ताप 6.12 केल्विन बढ़ जाता है। तंत्र की ऊष्माधारिता 1.23 किलो जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री है। तो NH4NO3 की अपघटन की ऊष्मा प्रति अणु क्या होगी? तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 के अपघटन की ऊष्मा, अपघटन की ऊष्मा। तो देखो मुक्त ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? मुक्त ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है? Q बराबर MS डेल्टा T। जब M बराबर क्या है? 1 ग्राम, तो S देखो कितना है यहाँ पर? S जो है ऊष्माधारिता दी हुई अपने को कितनी है? 1.23। डेल्टा T कितना दिया हुआ? 6.12। तो Q का मान देखो क्या आ जाता? 1 इंटू 1.23 इंटू 6.12। लेकिन प्रति मोल अगर अपने को ज्ञात करना हो, यानी कि मोलों में अगर अपने को ज्ञात करनी होगी, तो देखो क्या होगी, ये तो किसकी आई है? 1 ग्राम की आई है। अगर मोल की करनी होगी तो क्या होगी? 80 से गुणा होगा, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो होता है NH4NO3, इसका अणु भार देखो कितना होता है? 2 नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2 कितने हो गए? 28, प्लस 4 हाइड्रोजन हो गए, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 48 वो हो गए। तो इसका अणु भार कितना आ गया? 80। अब प्रति मोल अगर अपने को निकालना है तो प्रति मोल देखो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? प्रति मोल अपघटन की ऊष्मा देखो कितनी हो जाएगी? अपघटन की ऊष्मा Q बराबर देखो क्या हो जाएगी? अब क्योंकि प्रति मोल निकाल रहे हैं तो अणु भार का क्या होगा? गुणा होगा, क्योंकि जब मोलों की संख्या लगाएंगे तो 80 से वो जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो क्या आ जाएगी? ये 1 इंटू 1.23 इंटू 6.12 इंटू क्या आएगा? अणु भार 80। तो बराबर देखो क्या आ जाएगा? ये आएगा लगभग 602.21 किलो जूल मोल इनवर्स। क्या आएगी? किलो जूल मोल इनवर्स। क्योंकि देखो 80 का अपने क्या करें? गुणा करें। अगर अपने मोल लेंगे, मोल का देखो सूत्र क्या होता है? N बराबर क्या होगा? पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणु भार 80। तो 80 का जो अपने पहले गुणा कर चुके हैं, तो जब N से जब इसमें गुणा किया जाएगा तो ये उसी तरह से आ जाएगी। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।